बिहार के गांवों में अचानक से एक खबर ने सियासी भूचाल ला दिया है। हर घर से सालाना 1200 रुपए का टैक्स। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि आप इस टैक्स के नफे नुकसान का गणित लगाएं, हम आपको पर्दे के पीछे की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो सीधे सत्ता के गलियारों की अंदरूनी करवाहट से जुड़ी है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। आज हम खोलेंगे उस सियासी ड्रामे का राज जहां पर्दा तो पंचायत के विकास का है, लेकिन असली खेल एक मंत्री जी की है, अधूरी हसरत का है। आखिर क्यों एक कदावर मंत्री ने अपनी ही सरकार के इतने बड़े फैसले पर अचानक ब्रेक लगा दिया। कहानी की शुरुआत होती है 16वें वित्त आयोग की उस खास सिफारिश से जिसमें कहा गया कि बिहार की ग्राम पंचायतों को अब सरकारी अनुदान की बैसाखी छोड़ देनी चाहिए। पंचायतों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक शानदार ब्लूप्रिंट मेज पर रखा गया। योजना यह थी कि गांवों में हर परिवार से सालाना 1200 रुपए का यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके बदले गांवों को शहर जैसी सुविधाएं देने का सपना बुना गया। जगमगाती स्ट्रीट लाइट, साफ सुथरे नालियां और घर घर शुद्ध पानी, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था। मशीनरी इस प्रस्ताव को अमलजी जामा पहनाने की तैयारी में थी। अचानक इस सिस्टम में एक ऐसा पेच फंसा जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। यह पेच किसी विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने फंसाया है। उन्होंने बीच मैदान में उतरकर इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिहार के लोगों में अभी टैक्स के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या सच में मंत्री जी का दिल रातों रात गरीब जनता के लिए इतना पसीज गया? अगर आप पटना के सियासी गलियारों की हवाओं में कान लगाएंगे तो हकीकत कुछ और ही सुनाई देगी। असल में मंत्री दीपक प्रकाश अंदर ही अंदर एक गहरी और सुलगती हुई टीस पाले हुए हैं। विधान परिषद यानी एमएलसी ना बन पाने की टीस। सूत्रों की माने तो पार्टी आला कमान द्वारा एमएलसी का टिकट काटे जाने से मंत्री जी बुरी तरह आहत है और नाराज है। सत्ता के गलियारों में जो उन्हें दरकिनार करने की कोशिश हुई, अब वो उसी का बदला अपने सियासी बाहुबल दिखाकर ले रहे हैं। दीपक प्रकाश ने बहुत ही चालाकी से 1200 रुपए की इस टैक्स वाले मुद्दे को अपने सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताकर उन्होंने न सिर्फ सरकार के एक बड़े मास्टर प्लान पे टांग अड़ा दी है, बल्कि बिना कोई शोर मचाए आला कमान को यह कड़ा संदेश भी दे दिया है कि उसकी अनदेखी करना सिस्टम को कितना भारी पड़ सकता है। इसे कहते हैं राजनीति की असली विसात, जहां मंत्री जी ने एक ही चाल में दो बड़े काम कर दिए। जनता की नजरों में वो अतिरिक्त टैक्स से बचाने वाला मसीहा बन गए और दूसरी तरफ उन्होंने आला कमान के सामने अपनी धमक भी साबित कर दी है। अब जमीनी हकीकत यह है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का जो पहिया घूमना शुरू हुआ था, वो मंत्री जी इस एमएलसी वाली नाराजगी के कीचड़ में बुरी तरह फंस गया है। ना तो सरकार अब इस टैक्स के प्रस्ताव को खुलकर आगे बढ़ा पा रही है और ना ही पीछे हटा पा रही है। कुल मिलाकर गांवों में विकास की एक अहम फाइल फिलहाल एक नेता के सियासी अहम और कुर्सी की हसरत की भेंट चढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या व्यक्तिगत राजनीति महत्वाकांक्षाओं की वजह से सूबे के विकास का पहिया यूं ही रोका जाना चाहिए? क्या एमएलसी की कुर्सी का यह दर्द यूं ही बिहार की पंचायतों के भविष्य पर भारी पड़ता रहेगा? आप इस पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतियां नेताओं के नाराजगी की मोहताज होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।